हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल पे 10वीं का मैथ स्टार्ट किया हूँ। 10वीं मैथ का फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का हम दो भाग आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ये भाग थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड को पढ़ा चुका हूँ। अब थर्ड को स्टार्ट करते हैं। थर्ड में आप लोगों को दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो ध्यान दे। देखते हैं दशमलव प्रसार कौन कौन सा होता है, कौन सा शांत दशमलव प्रसार होता है, कौन सा अशांत आवर्ती होता है, कौन सा अशांत अनावर्ती, ये सब होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो टाइप का होता है। वास्तविक संख्या का दो प्रकार होता है, एक परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या। परमेय, अपरमेय और वास्तविक, इन सब को परिभाषित के साथ वास्तविक संख्या के भाग 1 में आप लोग को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दिया हूं। तो इसमें ज़्यादा परमेय अपरमेय संख्या के बारे में नहीं बताऊंगा, इसमें सिर्फ दशमलव प्रसार के समझेंगे। तो इसको हमने भाग फर्स्ट में बता दिया हूं। तो अब स्टार्ट करता हूं। अब परमेय संख्या, ये परमेय संख्या जो होता है इसका दो टाइप से, इसका दो प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत आवर्ती। तो परमेय संख्या दो प्रकार का इसका दशमलव प्रसार होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवर्ती। तो अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, तब फिर देखेंगे परमेय संख्या का दशमलव प्रसार। देखो, शांत दशमलव प्रसार किसे कहा जाता है? यदि किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक सीमित संख्या के बाद समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। इसका परिभाषा होता है, यदि किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक सीमित संख्या के बाद समाप्त हो जाता है, तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। नंबर फर्स्ट में जैसे हम लोग 17 में 8 से भाग देते हैं, तो 8 दूना 16, बाकी का 1, दशमलव देने के बाद 0, उसके बाद 8 एकम 8, अब आया 2, दशमलव 0, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और ये आ जाएगा फिर 4, 0 40, 8 पंचे 40। अब देखो नीचे क्या आ गया 0। अब इसका शेषफल क्या है 0। अब इसके बाद दशमलव प्रसार आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये शांत उसी को बोला जाता है जिसका दशमलव प्रसार एक सीमित संख्या के बाद समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है, उसी को बोला जाता है शांत दशमलव प्रसार। तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि इसका शेषफल जो है वो 0 हो चुका है। अब इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा, तो ये भी इसका दशमलव प्रसार भी आगे नहीं जाएगा, यही इसका अंत हो जाएगा। तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। तो इसको लिख लेते 2.125। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ 5 से 19 में भाग लगाते हैं, तो 5 तिया 15, आ गया आपका 4, और उसके बाद दशमलव देने के बाद 0, 8 पंचे 40। अब देखो ये भी 0 हो गया, ये भी, इसके भी दशमलव प्रसार आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ सीमित हो गया, खत्म हो गया। तो ये भी दशमलव, क्योंकि शेषफल जब 0 हो जाता है तो फिर दशमलव प्रसार आगे नहीं बढ़ेगा इसका। तो ये हो गया 3.8। कुछ भी संख्या हो, हम मान लेते हैं जैसे 4.9654 अब इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा इतना संख्या। तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। और कुछ संख्या में भाग देकर चेक कर लेते हैं। जैसे 5 से भाग देते हैं, तो इसमें 5 चौक 20, 3 दशमलव देने के बाद 30, 6 पंचे 30, तो ये 4.6, ये भी हो गया शांत। अब समझ लेते हैं अशांत आवर्ती। शांत दशमलव प्रसार आप लोग समझ गए, अब समझते हैं अशांत आवर्ती। तो इसको साफ कर लेते हैं। अशांत आवर्ती जिन संख्या का दशमलव प्रसार कभी नहीं समाप्त होता है,
देखो, जिन संख्या का दशमलव प्रसार कभी नहीं समाप्त होता तथा एक निश्चित क्रम के बाद दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति होती है तो उसे अशांत आवर्ती कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के साथ देख लेते हैं हम लोग, 10 में 3 से भाग देते हैं तो 3 से भाग देने पे कितना आएगा, 3 तिया 9। अब उसके बाद शेष में 1 पॉइंट देने के बाद 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 पॉइंट वाला 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1, ये 10 9 हो जाएगा, फिर 1 0, फिर ये 3 तिया 9, फिर 1 0। आपको क्या लगता है इसका अंत होगा, इसका शेषफल कभी 0 होगा? नहीं होगा, ये अनंत तक बढ़ते रहेगा। तो इसको बोला जाता है अशांत आवर्ती, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है एक निश्चित क्रम के बाद पुनरावृत्ति होती है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वही संख्या आ रहा है, तो इसको बोला जाता है अशांत आवर्ती। तो यहाँ लिख लेते हैं 3.333 और एक दो और चेक कर लेते हैं। जैसे 8 से ये 7 से 15 में भाग देते हैं तो 7 दूना 14, 1 पॉइंट देने के बाद 0, 1 कम 7 3 और उसके बाद 0 चौक 28, उसके बाद 2 0 20, 2 बार में 14, 6 0 60, तो 8 7 56, उसके बाद आ गया 4 0, 5 बार में 35, 5 0 50, 7 7 49, फिर 1 0, 1 बार में 7, फिर 3 0 3, 7 चौक 28, फिर आ जाएगा 2। आपको क्या लग रहा है इसका शेषफल कभी 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 के बाद ये क्या होने लगा, पुनरावृत्ति होने लगा, रिपीट होने लगा, बार बार फिर वही संख्या आ रहा है। अब देखो यहाँ 1 आया था 0 दिए तो 10 हो गया, यहाँ भी 1 आया था 0 दिए तो 10 आया, उसके बाद 3 आया था 0 देने के बाद 30, तो यहाँ भी 30 आ गया। अब इसके बाद ये 28 में से 2 आया तो 20, उसके बाद 60, उसके बाद ऐसे ही 40 50, इस तरह से आते रहेगा। मतलब क्या इसका दशमलव प्रसार अनंत तक जाएगा, अंत नहीं होगा, क्योंकि इतना संख्या जो है 7 तक, 1 से लेकर 1 4 2 8 5 7, ये संख्या बार बार रिपीट होता है। एक निश्चित क्रम के बाद पुनरावृत्ति होता है, बार बार रिपीट होता है, तो उसे अशांत आवर्ती कहा जाता है। तो इसको भी लिख लेते हैं 2.1428, उसके बाद 57, फिर से 14 28 57 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल 9 से 20 में 19 में भाग देते हैं। चलो, तो ये कितना बार में लगेगा, 9 दूना 18, 1 पॉइंट देने के बाद 0, 1 बार में 9, तो फिर 1 0, 1 बार में 9, फिर 1, तो ये आ जाएगा आपका 2.11, अनंत तक आते ही रहेगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि ऐसा संख्या जिसका एक निश्चित क्रम के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें एक निश्चित क्रम के बाद इतना संख्या रिपीट हो रहा है, इसमें भी ये रिपीट हो रहा है, बार बार यही संख्या आ रहा है, तो इसको अशांत आवर्ती कहा जाता है। शांत और अशांत आवर्ती आप समझ गए हो। अब अपरिमेय संख्या में देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। इसका अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती। इसका सिर्फ एक ही दशमलव प्रसार होता है, वो होता है अशांत अनावर्ती। देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये है सीधा आवर्ती, ये अनावर्ती, आवर्ती अनावर्ती, बस इतना डिफरेंट है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या में अशांत अनावर्ती। तो इसका परिभाषा होता है कि इसका दशमलव प्रसार होता है अनंत तक जाता है, कभी समाप्त नहीं होता है, तथा इसका दशमलव प्रसार के बाद वो पुनरावृत्ति भी नहीं होता है, रिपीट भी नहीं होता है। एक कर्म के बाद, निश्चित कर्म के बाद दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति भी नहीं होता है, रिपीट भी नहीं होता है, तो उसे अशांत अनावर्ती कहा जाता है। इसका परिभाषा हो गया, जिन संख्या का दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होता हो तथा एक निश्चित कर्म के बाद दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति भी नहीं होता हो, रिपीट भी नहीं होता हो, तो उसे अशांत अनावर्ती कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हो जाएगा
12 0 फिर 12 डबल 0 फिर 12 डबल 0 3 0 12 4 0 12 डॉट डॉट अनंत। इसमें देख रहे हो क्या कि किसी भी संख्या का रिपीट भी नहीं हो रहा है, वो पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 1 0 आया, यहाँ 2 0 आया, यहाँ 3 0 आया, यहाँ 4 0 आया, ये ऐसे ही अनंत तक जाते रहेगा। तो इस तरह का जो भी संख्या है वो अशांत अनावर्ती। दूसरा एग्जाम्पल 0.1 फिर 0 डबल 1 0 ट्रिपल 1 0 4 1 0 फिर ऐसा ही अनंत तक आएगा। तो ये भी हो गया अशांत अनावर्ती। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 1.41 42 13 56 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक। और भी कुछ संख्या भाग देकर चेक कर सकते हो कि इस तरह का जो भी संख्या आता है जिसका रिपीट भी ना होता हो, पुनरावृत्ति भी नहीं होता हो, तो उस तरह के संख्या कहा जाता है अशांत अनावर्ती। तो आप वास्तविक संख्या का दो प्रकार बताया था, परमेय और परमेय संख्या। और परमेय संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती। और इधर हो गया आपका अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक प्रकार का होता है, अशांत अनावर्ती। तो ये सब बिल्कुल समझ गए हो। तो आगे मैं अब इसका भाग जो वास्तविक संख्या का भाग 3 है, अब भाग 4 लेकर आऊंगा। आपका जो वास्तविक संख्या है इसका बिल्कुल पूरा थ्योरी खत्म हो चुका है। अब जो बचा है प्रश्नावली में प्रश्न को हल करेंगे। तो इसको समाप्त होते हुए बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ मिलता हूँ ये भाग 4 में, और उसमें प्रश्नावली को हल करेंगे।